और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा आज। तो पीएम रुद्रपुर से फूकेंगे चुनावी बिगुल, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम के दौरे से चुनाव प्रचार को मिलेगी धार। तो रुद्रपुर में पीएम के दौरे की तैयारियां जो है वो तेज है। 3 अप्रैल को जेपी नड्डा का देवभूमि दौरा है। पिथौरागढ़ विकासनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो पीएम मोदी का आज रुद्रपुर में चुनावी दौरा। तो आपको बता दें कि चुनावी समर का शंखनाद रुद्रपुर दौरे से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है और इसको लेकर चुनावी प्रचार को धार देने के लिए पीएम का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम। तो देवभूमि में आने का आज कार्यक्रम है, तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इस बीच रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। रुद्रपुर और किच्छा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिए गए हैं। पीएसी और पैरामिलिट्री की फोर्स जो है वो जिम्मेदारी संभालते हुए एसपीजी की रहेगी गतिविधि पर नजर। तो पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा जो है वो देखा जा रहा है। रुद्रपुर और किच्छा को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। वहीं पीएसी और पैरामिलिट्री ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो एसपीजी की भी हर गतिविधि पर नजर रहेगी। पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा का मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कल 2 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। तो उनको लेके एसपीजी प्रोटेक्टी है। वो आपको मैं बताना चाहूंगा, चुनाव आचार संहिता वो तो हमारा प्रोटोकॉल और मतलब हमारा कंडक्ट के लिए है, बट थ्रेट वाइज बात करें तो भारत का सबसे मतलब हाईएस्ट थ्रेट लेवल एंड मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन भारत देश में वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ही इज एसपीजी प्रोटेक्टी, माननीय पीएम साहब। तो इसीलिए थ्रेट के हिसाब से एंड एसपीजी का सुरक्षा मानकों के हिसाब से उसमें कोई कोताही नहीं है। सभी जगह का ड्यूटियां लग गई है। हेलीपैड, रूट, कार्यक्रम स्थल पे एसपी एडिशनल एसपी लग चुका है। कुल मिला के टोटल 5 एसपी है, 12 एडिशनल एसपी है और कम से कम 18 सीओ है और भारी पुलिस पर है। 9 कंपनी पीएसी है, 5 कंपनी पीएसी है और उसके अलावा जगह जगह पर क्यूआरटी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, हमारा एटीएस की टीमें लगी हुई है। उसके अलावा एनएसजी का इस बार जो है स्पेशल आपका एंटी ड्रोन टीम आ रही है और मेरे द्वारा अभी शॉर्टली नो ड्रोन जोन घोषित किया जाएगा संपूर्ण रुद्रपुर और रुद्रपुर किच्छा क्षेत्र को। तो चुनावी समर का शंखनाद पीएम आज करने जा रहे रुद्रपुर से। वहीं सीएम धामी ने रुद्रपुर में व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम की रैली स्थल का निरीक्षण किया। तो मोदी मैदान जाकर तैयारियों को परखा है। पीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कुमाऊं के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे पीएम। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीएम धामी ने रुद्रपुर में व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया। तो बता दें कि एक तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। चुनावी बिगुल को धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस चुनावी समर में रुद्रपुर से प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी सभा का जो पहले चरण का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड से कर रहे हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है क्योंकि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर उत्तराखंड वासी जानता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से अनन्य प्रेम है और हमेशा वो उत्तराखंड के उन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इन क्षेत्रों में गए हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड की हितैषी कौन सी पार्टी है, किस पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ है। जो अटल जी ने काम शुरू किया था, वो काम जो बीच में रुक गया था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और उत्तराखंड की सरकार भी आज उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है
चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड राज्य देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल का अध्यादेश वह भी एक मॉडल बन गया है, आज उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मुमताज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुमताज, आपका रुक करना चाहेंगे। चुनावी समर का शंखनाद रुद्रपुर से पीएम करने जा रहे हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है और उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी है वहां पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो एसपीजी या तमाम जो बटालियन है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो देर रात से ही यहाँ डेरा डाली हुई है और जो आईबी के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन्होंने भी जो है स्वयं देर रात आकर जो है मुआयना किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, वो भी मौके पर हैं और जो है उन्होंने भी जाकर मौके पर मुआयना किया और जो देर रात से वो है रुद्रपुर में ही रुके हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है उसकी बराबर कार्यकर्ताओं के साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और सुरक्षा की अगर व्यवस्था की जाए तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है उसको लेकर जो है पुलिस विभाग ने जो है पूरा रोड जो है डाइवर्ट कर रखे हैं और कहीं ना कहीं रुद्रपुर विधानसभा और जो किच्चा विधानसभा है उसको नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रखा है। एहतियात के तौर पर जो है भारी मात्रा में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है उसको लेकर कार्यकर्ताओं को भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है कार्यकर्ता जो है भीड़ जुटाने के लिए ग्रामीण स्तर या बूथ स्तर पर जो है अपनी बसों को रवाना कर चुके हैं और जो है भारी संख्या में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उनको जनसभा को जो संबोधित करेंगे उसको संबोधन के लिए जो है भारी संख्या में जो है लोगों को एकत्रित करके सभा स्थल की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है बहुत कम समय में जो है काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और जो है लगातार जो है कार्यकर्ताओं के बीच और जो है कहीं ना कहीं सभा स्थल पर जो है कार्यकर्ताओं का आगमन भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के तहत रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित पीएम की तरफ से किया जाएगा। क्या सियासी संदेश मंच से देते हैं, इस पर तो सबकी निगाहें रहने वाली है, लेकिन साथ ही साथ आज कौन कौन दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे इस विशाल जनसभा रैली के जरिए। और देखिए, इसके जरिए एक तीर से दो निशाने यहां पर पीएम की तरफ से किए जाएंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो है एक तीर से दो निशाने तो सीधे ही होंगे क्योंकि कुमाऊं की जो सीटें हैं, कुमाऊं की सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश राज्य की जैसे बरेली है या फिर मुरादाबाद मंडल है, इसकी जो सीटें हैं जो क्योंकि ये उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर जो लोकसभा सीट है उससे कहीं ना कहीं जो आसपास की सीटें मिलती हुई है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका देखने को असर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है जो रुद्रपुर जो उधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है उसकी जो पिछली बार भी अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था, उसका सीधा सीधा जो है भाजपा को काफी प्रॉफिट नजर आया। और कहीं ना कहीं यह भी दौरा जो है भाजपा का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इंतजार है तो मंच से क्या सियासी संदेश पीएम की तरफ से दिया जाता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुमताज तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, पहाड़ पर बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सीएम धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे। यहां नाचनी में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। कुमाऊनी भाषा में सीएम ने भाषण दिया और मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। हिंदुस्तान को नामने बढ़ गई, पहचानने बढ़ गए और हमारे जो पूछले बढ़ गए। जो पूछ को नाम है वो पूछले मोदी जी बनने के बाद पूरे देश में बढ़ गए, पूरी दुनिया में बढ़ गए। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प ले रहे अगिल के बढ़ोंगे। आज हमारे देशों का नाम दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिकल साइंस में, इनोवेशन के क्षेत्र में एक बहुत फुल हब बनोगे, यानी कि एक सेंटर जो पल्ली दुनिया फुल देश जिनमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, इन देशों के जो नाम जो पल्ली अब उन्हें दुनिया दूसरा देश आज इन देशों के नाम से पसिल के जा रही और हमारे देशों का नाम आज एक नंबर में होंगे। धारचूला में